यहाँ पे होती है यमुना जी की भव्य आरती, जो कि घाट पे ही बिल्कुल मंदिर बना हुआ है यहाँ पे गोकुल में। और थोड़े से आगे चलेंगे तो यहाँ पे योग माया जी का मंदिर है, जो बहुत ही मतलब प्राचीन है, द्वापर कालीन मंदिर है। तो इसी स्थान पर देखो, ये जो अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे योग माया जी का मंदिर है अंदर की तरफ। और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो देखिए ये द्वार बना हुआ है, ये द्वार से निकल करके और जो यहाँ की गलियाँ हैं, जो गोकुल की गलियाँ हैं, वहाँ से निकलते हुए हम पहुँचेंगे जो नंद भवन है, जो गोकुल का नंद भवन है, जहाँ पे कि भगवान कन्हैया मथुरा से जन्म लेने के बाद वासुदेव जी उन्हें पहली बार लेकर आए थे। तो ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये है गोकुल की गलियाँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, इस समय आप दर्शन कर रहे हैं गोकुल की गलियों के हमारे चैनल के माध्यम से। और अभी हम आपको लेकर चलेंगे जो नंद भवन है, जो गोकुल का, वहाँ पे जहाँ पे क्या जो वासुदेव जी भगवान कन्हैया को पहली बार लेकर आए थे। और ये सारी जो आप गलियों में देख रहे हैं चित्रपट के माध्यम से, जो भी भगवान कन्हैया की बाल लीलाओं के दर्शन हैं, यहाँ पर सारे के सारे गलियों में दिखाए गए हैं पेंटिंग के माध्यम से, चित्रपट के माध्यम से। बहुत ही सुंदर दर्शन है। दोनों तरफ जो गलियों में पेंटिंग बनी हुई है। और देखो इधर से काफ़ी भीड़ आ रही है। सभी श्रद्धालु जो हैं ये जो नंद भवन में दर्शन के लिए जा रहे हैं, और वहीं आपको हम भी लेकर चलेंगे। तो बहुत पतली पतली संकरी गलियां हैं जिनके माध्यम से काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर जो दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह के जो कई भवन हैं, वैसे तो गोकुल में 4-5 भवन हैं जो नंद भवन के नाम से ही जाने जाते हैं, और एक में हम अभी चलने वाले हैं। तो ये वो स्थान है गोकुल जहाँ पर क्या भगवान कन्हैया जन्म लेने के बाद और पहली बार आए थे गोकुल, यानी उनकी बचपन की जो स्थान है जहाँ पे वो खेले थे वो स्थान है। ये सामने आप देख रहे हैं ये घाट है जो गोकुल का। काफ़ी जो अभी तो पीछे यमुना जी बह रही हैं यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर दर्शन है आज के यहाँ के, ये जो आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। वो सामने जो दूर दिखाई दे रहा है वो गोकुल बैराज है, काफ़ी दूरी पे यहाँ से। और ये है श्री महाप्रभु जी की बैठक, यानी कि ठकुरानी घाट, जो सामने की तरफ है। और ये जो आगे के लिए आप रास्ता देख रहे हैं, काफ़ी प्राचीन सी बिल्डिंग है जो अभी इस समय खंडर हो चुकी है। इसके बराबर से आगे के लिए जो देखे गली दोनों तरफ को जा रही है, यहाँ से इधर घाट रह जाता है और सामने की तरफ गली गई है। यहाँ पर निशान लगा हुआ कि किधर को जाना। तो यहाँ से जाएंगे आगे के लिए तो ये देखेंगे यहाँ पे जो यमुना जी है, और ये बराबर में जो सामने के लिए जो ये देखो बिल्कुल संकरा सा रास्ता गया, और ऊपर एक छतरी बनी हुई है। तो वहाँ पे एक गोवंश भी है। देखिए यहाँ पे कैसे पहुँची है, अपने आप में एक जो बहुत ही मतलब अनूठा अनुभव है। यहाँ पे बहुत जो बैठ के आराम फरमा रही हैं ये गाय माता जो यहाँ पे। और सामने देखो कितने सुंदर जो दृश्य है सामने की तरफ का, बहुत ही शानदार दृश्य है। काफ़ी ऊंचाई पे जो छतरी बनी हुई है, और यहाँ पे जो सामने की तरफ का बहुत सुंदर जो दृश्य देखने को मिल रहा है आगे के लिए, जो यमुना जी है। और इसके जस्ट सामने उधर को मथुरा, जो सीधे बिल्कुल उधर से मथुरा से आते हैं बैराज से, तो इधर आ जाते हैं गोकुल में। और ये आगे भी कुछ छतरी वगैरह यहाँ पे देखो बनी हुई है। तो गोकुल में जो भगवान कन्हैया का बचपन बीता है। और नंद भवन के नाम से वैसे तो 84 खंबा मंदिर है गोकुल में, वो भी नंद भवन कहलाता है। और आप गोकुल आते हैं तो आप घूमना चाहते हैं तो आप गोकुल में जो नंद भवन के दर्शन करें, 84 खंबा मंदिर के दर्शन करें, जो उखल बंधन स्थान है आप वहाँ पर जा करके उस स्थान के दर्शन करें, जो बहुत ही सुंदर और प्राचीन स्थान है। सारे के सारे जो स्थान है द्वापर कालीन है। और आप जो रमण रेती के दर्शन करें जो गोकुल में ही है, वो भी बहुत सुंदर स्थान है। और ये देखो यहाँ से जो टूटी हुई जो एक बिल्डिंग सी है, यहाँ से हम चलेंगे आगे के लिए जो नंद भवन के लिए। तो यहाँ पे यमुना जी की जो बहुत भव्य आरती होती है सामने की तरफ घाट पे यमुना महारानी की। और कुछ मतलब जो सीढ़ियाँ यहाँ चढ़ने के बाद हम चलेंगे नंद भवन की तरफ को, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और ये देखिए ये आ गए हम नंद भवन जो अंदर की तरफ। और ये जो यहाँ के जो पुजारी हैं इनसे हमने कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन ऑडियो जो ख़राब हो गई थी। तो ये नंद भवन है, यानी कि जो माता यशोदा और नंद महाराज का जो भवन है वो यही स्थान है प्राचीन, जो कि लगभग द्वापर कालीन है। और जो उन्हें लेकर के भगवान कन्हैया को जो वासुदेव जी थे वो इसी स्थान पर आए थे, यानी कि नंद भवन में। तो इस तरह के 4 या 5 भवन जो गोकुल में है। और इसके अलावा आप जो है
यहाँ पे बहुत अच्छे से हम आपको जो दर्शन कराने वाले हैं अभी। तो यहाँ के अलावा आप जो ब्रह्मांड घाट भी जा सकते हैं, जो वो स्थान है जहाँ पे क्या भगवान कन्हैया ने मुंह खोला था, तो सारा ब्रह्मांड जो यशोदा मैया को दिखाई दे गया था। और उसके अलावा आप जो आगे के लिए जो चिंताहरण महादेव है वहाँ के लिए भी जा सकते हैं। और ये देखो सामने का बहुत ही सुंदर जो दृश्य, सामने पर्दा लगा हुआ है और यहाँ पे आकर के जो श्रद्धालु बैठते हैं और सारे के सारे जो दर्शन श्रद्धालु यहाँ पे पाते हैं भगवान कन्हैया के, जो बाल रूप के दर्शन यहाँ पे पाते हैं। और महाराज जी के साथ चलते हैं हम आगे के लिए। महाराज जी बोला कि हम जो आपको दर्शन कराएंगे। और ये देखो यहाँ से जो बता रहे हैं कि ये सामने की तरफ भोले बाबा हैं, जो बाल रूप में जो भगवान कन्हैया के दर्शन करने आए थे। तो भोले बाबा का रूप देख करके जो उन्होंने यशोदा माता ने उन्हें जो दर्शन नहीं कराए थे कि बोले पता नहीं इतना खतरनाक रूप है। तो भोले बाबा ने कई दिन तक जो प्रतीक्षा की, उसके बाद जो उन्हें दर्शन प्राप्त होते बाल कन्हैया के। और ये जो स्थान है सामने जो बहुत सुंदर ये पर्दा लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है मंदिर है भीतर की तरफ और यहाँ पे बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। और यहाँ पर जितनी भी लीलाएं भगवान कन्हैया ने की हैं वो सारी लीलाओं के यहाँ पे अलग अलग जो चित्रपट के माध्यम से दर्शन है, कुछ जो साक्षात्कार हैं यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे पर्दा लगा हुआ, अभी हम यहाँ पे बैठते हैं और भगवान कन्हैया के जो दर्शन करेंगे सामने की तरफ। देखिए पर्दा अभी जो खुल चुका और सामने ये जो देख रहे हैं आप, ये कच्ची मिट्टी है, थोड़ा सा स्थान यहाँ पे कच्चा और सामने जो बहुत सुंदर दर्शन है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो ये सारे का सारा जो नंद बाबा का परिवार है, नंद बाबा हैं, मैया यशोदा हैं, श्री बलराम जी हैं और भगवान कन्हैया हैं यहाँ पर मौजूद हैं। साक्षात दर्शन है, बहुत सुंदर दर्शन है आज के जो सामने आप देख रहे हैं गोकुल से, नंद भवन से, हमारे चैनल के माध्यम से। तो भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। अभी जो श्रद्धालु थोड़े कम हैं, अक्सर यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। जो नंद भवन में बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु होते हैं। और यहाँ पे जो एक चांदी का झूला है, देखिए सामने की तरफ जो झूला भगवान कन्हैया उसमें झूल रहे हैं, जो चांदी का झूला है और उसकी जो चैन है चांदी की, उसके माध्यम से भगवान को यहाँ पे झूला झुलाते हैं, क्योंकि वो बाल रूप में है यहाँ पे। तो उन्हें जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो भगवान को यहाँ पर झूला झुलाते हैं। और हम भी जो भगवान को झूला झुलाने की कोशिश करेंगे अगर महाराज जी की अनुमति होगी तो। और यहाँ देखो ये सारा थोड़ा ये स्थान जो है कच्चा स्थान है, यानी कि इसे कच्चा इसलिए रखा गया, मिट्टी है यहाँ पे। जो भगवान के खेलने की जो मतलब वो है, वो मिट्टी में खेलते थे, तो उसलिए जो ये इतना जो हिस्सा है इसे आज भी कच्चा ही रखा हुआ है। इसे जो लीप कर रखा जाता है मिट्टी से, गोबर के माध्यम से, और उनके खेलने का स्थान है ये जो आप देख रहे हैं। और ये जो है जो चैन के माध्यम से भगवान यहाँ पे झूला झूलते हैं। और अभी हम जो देखिए पंडित जी से आग्रह करेंगे और यहाँ पे हमें भी जो झूला झुलाने का भगवान को अवसर मिला, जो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से जो गोकुल के बाद भगवान जो आगे चले गए थे जो है नंदगांव के लिए, तो वहाँ पे जो उनका जो बचपन के बाद जो मतलब यहाँ शायद 8 साल तक की उम्र रहे थे भगवान कन्हैया। उसके बाद गोकुल चले गए। जब यहाँ पर राक्षसों ने जो उन्हें ज़्यादा परेशान करा तो नंद बाबा जो गोकुल के लिए चले गए, वो नंदगांव के लिए चले गए गोकुल से। और अभी काफ़ी सारे श्रद्धालु जो यहाँ पर आ चुके हैं, तो पंडित जी अभी व्यस्त हो गए और हम आगे चलते हैं और आपको यहाँ पर परिक्रमा लेते हैं जो यहाँ की इस स्थान की। और उसके परिक्रमा के बाद जो आपको पूरे के पूरे भवन के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर क्या क्या लीला है, देखो कुछ पत्थर वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, जो श्रद्धालु आते हैं जो कुछ अपने नाम के पत्थर वगैरह लगवाते हैं। और ये सामने जो आप यमुना महाराज देख रहे हैं, तो वहीं से सीधे जो भगवान कन्हैया यहाँ पर आए थे, जो नंद बाबा लेकर के आए थे। यमुना जी उस समय बाढ़ आई हुई थी और यहाँ पर जो बाढ़ में को जो मतलब अपने सर पर टोकरी में रख कर जो है नंद बाबा यहाँ पर लेकर आए थे। और ये जो यहाँ पे कुछ स्थान है, देखिए ये है
गोकुल आगमन, यानी कि जब भगवान गोकुल आए थे तो उस समय की जो दृश्य यहाँ पर दिखाया गया आज उस गोकुल आने के समय का, किस तरह से जो भगवान को लेकर आए थे कन्हैया को यहाँ पे। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे है ऊखल बंधन, यानी कि जो मैया यशोदा ने जो उन्हें ऊखल से बांधा था वो लीला यहाँ पर दिखाई गई है ऊखल बंधन की। किस तरह से भगवान कन्हैया को ऊखल से बांध दिया था वो लीला यहाँ पर जो दिखाई गई है। और यहाँ पे आप देखें पूतना मोक्ष, यानी कि जो राक्षसी थी पूतना, उसे किस तरह से भगवान कन्हैया ने जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी भगवान कन्हैया के द्वारा। जब वो मतलब विषैला दूध जो भगवान को पिलाने आई थी तो भगवान ने जो सारा दूध पी लिया था। अब चूंकि भगवान ने दूध पिया था तो वो एक तरह से उनकी माता का दर्जा उन्हें मिल गया यानी कि वो भगवान की मौसी हो गई एक तरह से, और भगवान ने जो उनका पूतना का उद्धार किया। तो वो सारी की सारी लीला यहाँ पर दिखाई गई है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सामने की तरफ। तो इस तरह से भगवान कन्हैया ने जो पूतना का भी उद्धार किया और उसे भी जो मोक्ष की प्राप्ति हुई, और पूतना को जो माता का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी कि मौसी उन्होंने बोला। तो सारी लीला यहाँ पर दिखाई गई है जो पंडित जी ने हमें बताई, जो सामने है पंडित जी। ये देखो पूतना भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई थी ना, ये अपने आंचलों में झर का दूध लगाई के ये पहले ये गोपी का सुंदरी रूप बनाई के आई थी भगवान को छलने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने दूध पिया है। तो जो सारा नंद भवन है उसके हमने जो आपको बहुत अच्छे से दर्शन कराने का प्रयास किया। भगवान की जो प्रतिमा है, भगवान का जो मतलब बचपन का घर है, उसके सारे के सारे दर्शन हमने आपको कराने का बहुत अच्छे से जो प्रयास किया, और हमें भी दर्शन करें। तो दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कर दें लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो दर्शनों का लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। जन्माष्टमी जो अभी नज़दीक आने वाली है, कुछ ही दिन जन्माष्टमी में बचे हैं, तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप जो भगवान कन्हैया के बाल रूप के दर्शन कर रहे हैं। और ये जो सारे का सारा आपने देखा है, ये सारा जो गोकुल है, ये जो आप देख रहे हैं, ये गोकुल की गलियां हैं, वही प्राचीन गोकुल है जो पहले हुआ करता था, अब से लगभग 5000 वर्ष पहले। और ये जो यमुना जी का ब्रिज है सामने की तरफ देख रहे हैं, जो बैराज बना हुआ है गोकुल में, वो दृश्य है सामने ये, जो कि बहुत ही सुंदर है। और इसके माध्यम से सीधा आगे के लिए पुल जाता तो आप मथुरा के लिए जा सकते हैं, यानी कि बिल्कुल जस्ट सामने की तरफ जो मथुरा जी है, और ये जो यमुना जी के, यमुना महारानी के आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन है यमुना जी के। और ऐसे ही आगे जो चले जाएंगे आप तो अन्य स्थानों के भी गोकुल में दर्शन कर सकते हैं। और थोड़ा जो यहाँ पे पंडित जी लोग रहते हैं तो उनसे जो मतलब जो अपने विवेक से काम ले। और ये कुछ नाव वगैरह, जो नौका वगैरह यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य है सामने की तरफ का गोकुल का, जो यमुना महारानी का दृश्य है।